नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। कहते हैं राजस्थान की सियासत में जब तक भरतपुर का नाम ना आए तो यहाँ की राजनीति में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि पहले यहाँ राजा रजवाड़ों का राज चलता था। इतना ही नहीं, राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी यहाँ की सियासत पर राजा महाराजाओं का ही कब्जा है। हालांकि भरतपुर लोकसभा सीट पर एससी का कब्जा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जातिगत कार्ड खेला है। लेकिन भरतपुर में केवल कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा नहीं रहता, बल्कि मायावती की बसपा भी बाजी मार जाती है। इसलिए भरतपुर में हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय और जबरदस्त है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अभिजीत कुमार जाटव और बीजेपी की रंजिता कोली के साथ साथ बसपा के महेंद्र कुमार जाटव 2019 के महासंग्राम में है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भरतपुर लोकसभा सीट पर पूर्व राजघरानों का अच्छा खासा दबदबा रहा है, लेकिन जब तब ये सीट सामान्य थी। इनमें सर्वाधिक 3 बार विश्वेंद्र सिंह, 1 बार उनकी पत्नी दिव्या सिंह चुनाव जीते, 2 बार नटवर सिंह और 1 बार कृष्णेंद्र कौर दीपा सांसद चुने गई। कृष्णेंद्र कौर और नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह भाजपा से विधायक रह चुके हैं। विश्वेंद्र फिलहाल कांग्रेस में हैं, लेकिन वे 2 बार बीजेपी से और 1 बार जनता दल से सांसद रह चुके हैं। भरतपुर सुरक्षित सीट पर करीब 4.5 लाख एससी वोटर हैं, जिनमें करीब 3.2 लाख जाटव हैं। विधानसभा चुनाव में जाटवों ने बसपा और कांग्रेस को प्राथमिकता दी थी। इस सीट पर कोली करीब 60 और खटीक करीब 50,000 वोट माने जाते हैं, जबकि ओबीसी के करीब 70,000 वोट हैं। राजस्थान की भरतपुर सीट यूपी सीमा से जुड़ती है और इस कारण यहाँ हमेशा से ही बीएसपी प्रभावी रही है। ऐसे में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होगा। भरतपुर लोकसभा सीट पर 1957 से 2009 तक 7 बार कांग्रेस, 1977 से 1989 में जनता पार्टी, 1991 से 2014 के बीच बीजेपी ने 5 बार भरतपुर की सीट पर कब्जा किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहादुर सिंह ने कांग्रेस के डॉक्टर सुरेश जाटव को 2,45,000 वोटों से हराया था। बीजेपी के बहादुर सिंह को 5,89,000 और कांग्रेस के सुरेश जाटव को 3,34,000 वोट मिले थे। बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 35% ही वोट मिले थे। 2018 के विधानसभा चुनाव की तरफ चलते हैं तो 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि नगर और नदबई सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती। वहीं भरतपुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है, यानी विधानसभा चुनाव में दूर दूर तक बीजेपी का कोई नामो निशान है ही नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि लोकसभा चुनाव में सारे समीकरण बदल जाते हैं, इसलिए भरतपुर में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये पहले से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों ही उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। So if you want to explain a spokesperson or testimonial video for your business or make any kind of promotional video, we are always just a call away.